गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हुए अच्छे ही होंगे। तो लव माय गैंगस्टर गर्ल के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि अनन्या को रिया एक सेफ जगह पर एक फार्म हाउस में प्रोटेक्ट करने के लिए लेकर जाती है। सो देर न करते हुए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। सुबह की हल्की रोशनी फार्म हाउस के शीशे से अंदर आ रही होती है। रिया पूरी रात जगी होती है, हाथ में फ़ोन, बाहर की अपडेट्स चेक करती हुई। अनन्या बेड पर एक कोने में बैठी थी। नींद तो उसकी आंखों में भी नहीं थी। बाहर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। रिया विंडो से देखती है, क्लियर है। वो धीरे से बोलती है। अनन्या बोलती, मतलब मैं जा सकती हूँ। रिया सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। शहर की खामोश सड़कें, रिया खुद ड्राइव करती है। अनन्या चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठी हुई होती है। शहर अब शांत था, जिसे रात का हंगामा सिर्फ एक पूरा सपना था। अनन्या हिम्मत करके पूछती है, तुम ये सब क्यों करती हो। रिया थोड़ी देर चुप होती है और एक गहरी सांस लेती है, फिर बोलती है, क्योंकि कुछ जिंदगियाँ ऐसी होती हैं जहाँ सीधा रास्ता कभी मिलता ही नहीं है। ये सुनकर अनन्या कुछ भी नहीं बोलती। अनन्या का घर आ जाता है। रिया गाड़ी रोक देती है। अनन्या उतरने से पहले रुक जाती है और फिर बोलती है, कल अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं। उसकी आवाज़ भर जाती है। रिया सिर्फ इतना कहती है, अब सब ठीक है। अनन्या गाड़ी से उतरकर रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो रिया जा चुकी थी, पर वो काफ़ी देर तक साइड मिरर से अनन्या को देख रही थी। ये गुड बाय उनकी कहानी का एंड नहीं, ये एक शुरुआत थी। दर्द, सच और धीमी सी मोहब्बत की। ये हिस्सा कहानी का बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और डीप बना देगा, जहाँ अनन्या का दिल अब किसी एक जगह टिक नहीं पा रहा था। अनन्या का कन्फ्यूजन अब शुरू हो चुका था। अनन्या घर के कमरे में अकेली बैठी होती है। बुक्स सामने खुली थी पर नज़रें कहीं और थी। कल रात भर बार बार याद आ रही थी। गन शॉट्स, अंधेरा, रिया का हाथ, उसकी आवाज़ कि अब सब ठीक है। वो अपना सर पकड़ लेती है और बोलती है, उसने मुझे दर्द दिया, फिर उसी ने मुझे बचाया, मैं उसे कैसे समझूं। गॉड, ये लड़की क्या करती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। कॉलेज ग्रुप में मैसेज था, रिया खान शहर से गायब हो गई है। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगता है। गायब? पर कल तो वो खिड़की के बाहर देखती है। उसे उससे गुस्सा भी थी और डर भी था, पर एक अजीब सा सुकून भी। कॉलेज में अनन्या क्लास में बैठी थी। हर आवाज़ पर वो मुड़कर देखती है कि शायद रिया हो, पर वो नहीं होती। पहली बार कॉलेज के कॉरिडोर में हर सब कुछ खाली था। लंच ब्रेक में उसकी दोस्त पूछती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम बहुत चुप हो। अनन्या सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश करती है। उसका दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि जो मुझे तोड़ती है वही मुझे बचाती क्यों है। रिया रात को अनन्या रात को छत पर खड़ी थी। शहर की लाइट्स देखकर धीरे से कहती है, रिया तुम कौन हो। मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचान पा रही, नहीं समझ पा रही हूँ तुम्हें कि तुम क्यों करती हो ये सब। और पहली बार उस सवाल के साथ उसके दिल में नफरत नहीं थी, कुछ और भी था। लेकिन अभी उसका नाम मोहब्बत नहीं था। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना और इमोशनल है, जहाँ रिया शहर से ही नहीं, सबकी ज़िंदगी से ही अचानक से गायब हो जाती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। कॉलेज, शहर, गैंग की दुनिया, हर जगह रिया खान का नाम धीरे धीरे खामोश हो जाता है। ना कॉलेज में दिखती है, ना सड़कों पर, ना किसी की बातों में। अनन्या रोज गेट के पास रुक कर देखती है, शायद आज दिखे, पर हर दिन सिर्फ खाली रास्ता। वहाँ कहीं रिया नहीं थी। अनन्या की रिया की गैंग में भी खामोशी छा गई थी। विक्रम अपनी जगह संभाल रहा होता है। रिया का फ़ोन बंद। गैंग के लोग घबराए हुए थे कि बॉस बिना बताए कहाँ चली गई। पुलिस या अर्जुन राणा का हाथ तो नहीं है, पर रिया खान का कोई निशान नहीं था, जैसे उस शहर ने उसे निकल लिया हो।
अनन्या रात को अपनी डायरी में लिखती है कि जो सबसे डेंजरस लगती थी वही सबसे ज़्यादा याद क्यों आ रही है। वो अपनी ही लिखी लाइन को देखकर चौंक जाती है। मैं उसके कमरे में उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, पर उसका दिल शांत नहीं होता। एक रात अनन्या को अननोन नंबर से मैसेज आता है कि दूर रहे उस दुनिया से जिसमें रिया खान रहती है। अनन्या का हाथ कांप जाता है। उसकी खिड़की के बाहर हवा तेज चल रही होती और कहीं शहर के किसी कोने में रिया अपनी ही जंग लड़ रही होती है, बिल्कुल अकेली। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि अनन्या को वो मैसेज किसने भेजा होगा और रिया अचानक से कहाँ चली गई? ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ कि वो अचानक से सबकी लाइफ से गायब ही हो गई? गाइस, अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मिस मत करना। एंड जो भी चैनल पर नए, प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगला पार्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड थैंक यू सो मच आप लोग का इतना सपोर्ट के लिए। मैं लाइव का ट्राई कर रही हूँ, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ इशू है शायद से, वो ऑप्शन खुल नहीं रहा है। सो देखते हैं कब खुलता है, एंड जैसे ही खुलता है मैं ज़रूर लाइव आएंगी। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट के लिए। बाय बाय, टेक केयर।